बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र में हम लोग आज काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम काव्य गुण का अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं। साधारणतया गुण का अर्थ है ऐसी विशेषता जो वस्तु के सौंदर्य में वृद्धि करती है। इसलिए वस्तु की उत्कर्षदायक विशेषता को गुण की संज्ञा दी जाती है। गुण काव्य के अंतर्गत रसानुभूति में सहयोग देने वाले होते हैं। रस काव्य की आत्मा है। जिस प्रकार शरीर में निवास करने वाली आत्मा का उत्कर्ष दया, वीरता, उदारता आदि गुणों के द्वारा होता है, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। आचार्य मम्मट ने केवल 3 ही काव्य गुण स्वीकार किए हैं। पहला माधुर्य काव्य गुण, दूसरा ओज काव्य गुण और तीसरा प्रसाद काव्य गुण। अब हम इन तीनों काव्य गुणों की चर्चा विस्तार से करते हैं। माधुर्य काव्य गुण जहाँ काव्य पाठ से सहृदय का अंतःकरण आर्द्र अथवा द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। श्रृंगार, करुण एवं शांत रस में यह गुण विद्यमान रहता है। इस गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग न होकर कोमल वर्णों से युक्त पदावली का प्रयोग होता है। विशेषताएं इसकी हम कह सकते हैं, जो टवर्गीय जो व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, न को छोड़कर क से लेकर म तक के व्यंजन वर्णों का प्रयोग इसमें होता है माधुर्य काव्य गुण में। दूसरी विशेषता है अनुस्वारों अथवा अनुनासिक पंचम वर्णों की अधिकता होती है इस काव्य गुण में। तीसरा समास का अभाव या इसमें अल्प समास का प्रयोग किया जाता है। और माधुर्य काव्य गुण की पद रचनाएं जहां नाम से स्पष्ट है मधुरता से युक्त कोमल मधुर रचना होती है। ये इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार की पंक्तियां जहां हम पाएंगे जिसमें कठोर वर्णों का अभाव हो, कोमल पद रचना हो, पंचम वर्ण या अनुस्वारों का प्रयोग की अधिकता हो, उसे हम माधुर्य काव्य गुण कहेंगे। इसके हम 2 उदाहरण देखते हैं। ऐसे इसके उदाहरण तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन समझने के लिए एक पंक्ति मैंने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से लिया है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। और इसमें सारे कोमल वर्णों का कवि गुप्त ने प्रयोग किया है। निरख, सखी, ये खंजन छोटे छोटे सामासिक पद हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं जो जयशंकर प्रसाद के कामायनी से मैंने लिया है, जो लज्जा सर्ग से उद्धृत है। लाली बन सरस कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। ओज काव्य गुण जिस काव्य को पढ़ने से सहृदय के चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार हो जाए, उसे ओज काव्य गुण कहते हैं। पंडितों ने इस काव्य गुण को वीर, विभत्स और रौद्र रसों में होना बताया है। इस काव्य गुण में कठोर वर्णों का अधिक से अधिक प्रयोग एवं समास बहुलता होती है। इसकी विशेषताएं हम निम्नलिखित पाते हैं। जो इसमें द्वित्व वर्णों एवं संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है। द्वित्व वर्ण से आशय हुआ जब किसी वर्ण का किसी समान वर्ण आधा हो और फिर वही वर्ण पूरे रूप में प्रयोग किया, जैसे सच्चा, सच्चा में आधा च और फिर पूर्ण च है, तो ये द्वित्व कहलाता है। पक्का, बच्चा, कच्चा, ये सारे मतलब द्वित्व से आशय हुआ जिसमें कि उस वर्णमाला का एक वर्ण आधा हो और फिर वही वर्ण पूर्ण रूप से दिखा जाए, हुए द्वित्व हुआ। संयुक्त वर्ण में 2
अलग अलग वर्ण आपस में मिल करके बनते हैं। तो कहने का आशय यह है, जो ओज काव्य गुण में द्वित वर्णों एवं संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है। कठोर वर्णों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। टवर्गों की प्रधानता होती है, अर्थात ठीक माधुर्य काव्य गुण से विपरीत ओज काव्य गुण होता है। माधुर्य काव्य गुण में कोमल वर्णों की और ओज काव्य गुण में कठोर वर्णों की अधिकता होती है। टवर्गीय व्यंजन की प्रधानता होती है। ट, ठ, ड, ढ, न वाले वर्ण अधिक मिलते हैं ओज काव्य गुण में। ध्वन्यात्मकता भी इसका प्रधान गुण है। ओज गुण में के काव्य में कवर्ग, चवर्ग आदि के प्रथम वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ संयोग रहता है तथा तीसरे वर्ण का चौथे वर्ण के साथ। जैसे कच्छ, कच्छ में च पहला वर्ण है और छ दूसरा वर्ण है, आपस में मिलकर बन गया। पत्थर, पत्थर में पहला वर्ण त है, दूसरा वर्ण थ है, दोनों मिलकर के संयुक्त होकर के बन गया पत्थर। एक विशेषता और है ओज काव्य गुण में, र वर्ण से युक्त वर्णों की अधिकता रहती है। जैसे वक्र, चक्र, कर्म, कृपा आदि। इसके उदाहरण के रूप में हम प्रसाद की पंक्ति को ले सकते हैं। जैसे हिमाद्रि तुंग श्रृंगशे प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें संयुक्त वर्ण भी है। प्रबुद्ध में द और ध आपस में मिल गए हैं। और बड़े बड़े समासिक पद भी हैं। जैसे इसमें समुज्ज्वला और प्रशस्त ऐसे पदों की प्रधानता है। टवर्गीय वर्ण भी इसमें मिलते हैं। बढ़े चलो, बढ़े, दृढ़ इत्यादि शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ये ओज काव्य गुण से रचित है, रचना है। इसमें बड़े बड़े लंबे लंबे समासिक पद भी मिलते हैं। दूसरा उदाहरण हम श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दी घाटे से ली गई रचना है। ये है रुंड गिरे गज मुंड गिरे, कटकट अबनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर है बिकल बितुंड गिरे। इसमें वर्णन किया गया है। इसमें टवर्गीय व्यंजन वर्ण रुंड, झुंड, मुंड, इसमें इन प्रकार के शब्दों का किया गया है। टवर्गीय व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद काव्य गुण। प्रसाद का मूल अर्थ होता है प्रसन्नता या खिल जाना। जहां कविता का अर्थ और भाव सुनते ही समझ में आ जाए और सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाए। सहृदय से आशय हुआ पाठक, पढ़ने वाला या सुनने वाला दोनों हो सकता है, जिसमें वो रसानुभूति की क्षमता होती है। सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण युक्त कविता में अर्थ की स्पष्टता उसकी प्रधान विशेषता है। भावों के अनुसार इसमें हम कोमल, कठोर सभी तरह के वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सबसे बड़ी विशेषता है अर्थ की स्पष्टता। चाहे वो कठोर वर्णों से युक्त रचना हो या कोमल वर्णों से युक्त रचना हो, जिसका आशय हमारे हृदय पर तुरंत व्याप्त हो जाए, उसके अर्थ को हम तुरंत ग्रहण कर लें, ऐसी रचना को हम प्रसाद काव्य गुण से संयुक्त मानते हैं। प्रसाद गुणयुक्त कविता में अर्थ की स्पष्टता उसकी प्रधान विशेषता होती है। भावों के अनुसार इसमें कोमल, कठोर सभी तरह के वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी रसों के उत्कर्ष में यह गुण सहायक हो सकता है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में या सूखी लकड़ी में आग भक से जल उठती है, वैसे ही जो गुण चित्त में शीघ्र व्याप्त हो जाता है, अर्थात रचना का बोध करा देता है, यह प्रसाद गुण होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक पद को हम ले सकते हैं। वैसे इसके भी इस प्रसंग के पद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखने की बात है, इसमें अर्थ की स्पष्टता प्रधान गुण होता है। जैसे पंक्ति है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता,
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इसमें भिखारी की दीनहीन दशा का चित्र मूर्तिमान हो उठता है। अतः इन पंक्तियों को हम प्रसाद गुण में रचित मानते हैं। इसी प्रकार से रामदेव त्रिपाठी का एक पद है जो पथिक कविता से लिया गया है। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक।